बोझ लगते हैं और भगवान पत्थर में भी भगवान दिखते हैं। देखो भगवान स्वयं कहते हैं आज कलयुग में संसार में अगर भगवान किसी के रूप में है तो वो है माता पिता के स्वरूप में। माता पिता के स्वरूप में जो आपको हर दम हर समय आशीर्वाद दे रहे हैं वो उनके अंदर बैठा परमात्मा ही तो है, जो आपका हर घड़ी महाराज आपकी पालन पोषण कर रहा है, आपके अच्छे के बारे में सोच रहा है, आपका भला सोच रहा है, वो माता पिता ही तो है। लेकिन हम मंदिर में जाकर पूजा करेंगे और जो घर पर माँ बाप बैठे हैं उन्हें जल नहीं देते। कुछ लोगों की आदत होती है पूजा करने जाते हैं, अगर घर में सास ससुर ने कहा बहू एक लोटा जल दे दो तो वहीं से महाराज लोटा फेंक के मारेंगे कि खुद पी लो। अब बताओ आप भगवान को जल चढ़ा रहे हो और घर में आकर कलेश कर रहे हो तो भगवान मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। महाराज संत कहते हैं जो ये 2 दिन की कथा होती है वो होती है सुनने के लिए, क्योंकि महाराज फिर तो भगवान के चरित्र शुरू हो जाते हैं। इसमें मनुष्य को बताया जाता है भगवान किस तरह प्राप्त होते हैं और हमें किस तरह अपने जीवन की महाराज पालन पोषण करना चाहिए, किस तरह हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। तो महाराज जैसे ही आज श्री राधा रानी कहती हैं अरे शुक तुम मृत्यु लोक पर जाओ और जन जन में भागवत जी का प्रचार करो, तो कहने लगे मैया मैं मृत्यु लोक पर नहीं जाऊंगा। क्यों? वहां मुझे जो है ना माया विष्णु की माया पकड़ लेगी और जो भी मृत्यु लोक पर आया है हर एक व्यक्ति को माया ने पकड़ा ही पकड़ा है महाराज। ये माया पीछा नहीं छोड़ती, तो कहा तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही 18,000 श्लोक महाराज राधा रानी ने उस सुख को श्रवण कराए हैं। और महाराज जैसे ही श्रवण कराए हैं तो कहते हैं आप मृत्यु लोक पर जाइए और इसका जन जन में प्रचार करिए। आज इधर नारद जी पहुंचते हैं महाराज कैलाश पर्वत पर, कहने लगे कि मैंने सब में झगड़ा कराया है, ब्रह्मा ब्रह्माणी में, यहाँ तक कि मैंने मैया लक्ष्मी और नारायण में भी करा दिया, लेकिन कभी भोले बाबा और पार्वती में झगड़ा तो कराए ही नहीं है। तो बोले कि आज मैं कैलाश पर्वत पर जाऊंगा। इधर भोले बाबा अपनी समाधि में लीन है महाराज। तो भोले बाबा तो अपने जप में लगे हुए हैं, मैया अकेली है। तो नारद जी ने सोचा कि ये मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा। तो मैया के पास गए, मैया को प्रणाम किया। कहते हैं जो मैया पार्वती के गुरु हैं वो नारद जी हैं। महाराज जैसे ही मैया ने कहा अरे नारद तुमने आना जाना बंद क्यों कर रखा है, क्यों नहीं आते जाते, क्या हुआ है? कहने लगे मैया इस संसार में सब बनावटी प्रेम करते हैं, सब दिखावा कर रहे हैं, कोई किसी का नहीं है, इसीलिए मैंने जाना ही बंद कर रखा है। मैया कहने लगी नारद संसार की बातें हो सकती हैं लेकिन मेरे स्वामी मेरे प्रभु भोलेनाथ मुझे इतना प्रेम करते हैं कि कुछ पूछो ही मत। अगर समाधि में राम जी का दर्शन हो, कृष्ण का हो, किसी भी देव का हो तो तुरंत आकर मुझे बताते हैं। तो नारद जी सोचने लगे मैया ये बड़े आनंद की बात है कि आपके स्वामी आपको इतना प्रेम करते हैं। तो नारद जी सोचने लगे ऐसे तो बात नहीं बनने वाली। तो कहा ये बताओ मैया आप उनकी पत्नी है, वो आपके पति है, जो भोले बाबा अपने गले में मुंडों की माला धारण करके रखते हैं, आखिर उसमें मुंड है किसके? मैया बोली नारद मुझे हर एक बात पता है लेकिन ये नहीं पता कि जो भोले बाबा अपने गले में मुंडों की माला धारण कर कर रखते हैं आखिर इसमें मुंड है तो किसके हैं? तो नारद जी बोले काहे के वे आपके पति, काहे का आपको प्रेम करते हैं? अरे आपसे प्रेम करते तो आपको बताते नहीं। अरे मैया वो आपको प्रेम नहीं करते, जिस माला को 24 घंटे धारण करते हैं और आपको पता ही नहीं है। तुम्हारा नारद जी ने तो मैया को भड़का दिया और कहने लगे मैया आप जानो, आपका काम जाने, हम तो चलते हैं।
तो नारद जी तो वहां से चले और आज मैया महाराज बड़े क्रोध में आ गए। कहने लगी, जिस मैंने पति को देव माना, परमेश्वर माना, उन्होंने मेरा कोई मान नहीं रखा। अरे वो मुझे मानते तक नहीं है। तो महाराज भोले बाबा आए, उन्होंने देखा कि रोज पार्वती मैया पूछती थी, स्वामी जल ग्रहण करो, भोजन ग्रहण करो, आज कोई बुलाने नहीं आया है, आज किसी ने जल की तक नहीं पूछा। अगर महाराज पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो बच्चों के द्वारा बात करते हैं कि जाओ अपनी मम्मी से कह दो काय के लिए रोटी है, तो वो मैया कहेंगी कि अपने पिताजी से बोलो मुझे बात नहीं करनी। तो महाराज इधर गणेश जी से कह रहे हैं भोले बाबा कि अपनी मैया से पूछो इन्हें हुआ क्या है। इधर मैया कहेंगे जा अपने बाबा से कह दे, अरे इन्होंने तो मेरा कोई मान ही नहीं रखा। तो महाराज समझ गए कि कोई ना कोई बात अवश्य है। तो बोले देवी आप क्रोध में क्यों हैं? बोले आप अंदर से भी काले और बाहर से भी काले हो। बोले बाबा, बोले देवी आज तक हमने कोई कपट नहीं किया और तुम हमें काला बता रही हो। अरे अंदर से काला यानी कपटी, और मैंने कोई कपट ही नहीं किया है तो कैसा काला? तो कहा अच्छा ये बताइए आपके गले में जो मुंड है वो आखिर किसके है? बोले बाबा, बोले देवी आपने मुझे कभी बताने का अवसर नहीं दिया था जो मैं आपको बता पाता, मुझे समय नहीं दिया। अरे आप मुझे कपटी बताती हैं, ये मुंड किसी और के नहीं है, आपके ही हैं। जब जब आपने अपने देह का त्याग किया है तो आपकी याद बनी रही, उसी याद में मैंने ये मुंडों की माला धारण कर कर रखी है और आप मुझे कपटी बोलती हैं। तो मैया बोली, हे भगवान, जिस पति को मैं परमेश्वर मानती थी वो और कपटी निकले। भोले बाबा बोले अब क्या हुआ देवी? कहने लगे ये बताओ मैं हर बार मर जाती हूँ, आप एक बार भी नहीं मरे। भोले बाबा बोले देवी हमने अमर कथा का पान कर कर रखा है। मैया कहने लगी आपने अमर कथा का पान कर रखा है तो वो अमर कथा मुझे भी सुनाइए, मैं भी अमर हो जाऊं। तो भोले बाबा मने करने लगे देवी ये आप नहीं सुन पाओगी। अरे आप नहीं सुन पाओगी, ये आप सुन ही नहीं पाओगी। तो मैया जिद करने लगी, कहने लगी अगर नहीं सुनाओगी ना तो अपने मायके चली जाऊंगी। और ये मैयाओं की धमकी होती है महाराज। तो भोले बाबा बोले देवी मायके मत जाओ लेकिन कथा सुन लो। आज एक कैलाश पर्वत से मैया पार्वती को लेकर भोले बाबा पहुंचे हैं। जैसे ही प्रथम ताली बजाई महाराज, जितने भी पशु पक्षी थे सब उड़ गए। जैसे ही दूसरी ताली बजाई तो सभी महाराज जीव जंतु थे सब चले गए। लेकिन संत कहते वहीं एक अंडा पड़ा हुआ था और उस अंडे में ही वो सुख था। और महाराज आज जैसे ही भोले बाबा ने अपने नेत्र बंद किए, कहा देवी मैं नेत्र बंद कर लेता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा आप कथा श्रवण कर रही हो या नहीं? तो कहा आप ओम ओम कहते रहना, हुकरा देना, इससे मुझे पता चलेगा आप सुन रही हो। तो आज भोले बाबा मैया को कथा सुनाने लगे हैं। महासन पर महादेव जी बैठे आसन मार, और अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा गोत्र पुरार उमा के पड़ गए सोता, भूकरा दे रहा दोता। उमा के पड़ गए सोता, भूकरा दे रहे हो तोता। उमा के पड़ गए सोता, भूकरा दे रहे हो तोता। उमा के पड़ गए सोता, भूकरा दे रहे हो तोता। जैसे ही भोले बाबा ने कथा सुनाई तो वो सुख महाराज तोते का जो सुख बैठा हुआ था वो अंडा फूट गया महाराज, और मैया इधर सो जाती है। तो उस सुख ने सोचा
अगर मैंने हुकरा नहीं दिया तो भोले बाबा कहीं कथा सुनाना ही बंद ना कर दे। तो आज मैया की आवाज में ही वो तोता पुकार दे रहा है। महाआसन पर महादेव जी बैठे आसन मार, अमर कथा जब लगे सुनाने गारा को त्रिपुरारी। उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे रहा तोता। उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे रहा तोता। जैसे ही तोता हुक्का दे रहा है मैया के स्वर में, और भोले बाबा कथा सुनाते जा रहे हैं। अमर कथा शंकर जी ने जब गौरा को सुनाई, अमर कथा शंकर ने जब गौरा को सुनाई, अमर कथा शंकर ने जब गौरा को सुनाई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। भोले बाबा समझ न पाए हो, भोले बाबा समझ न पाए तोता की हुकार। उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे रहा तोता। उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे रहा तोता। उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे रहा तोता। उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे रहे तोता। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय जय। तो महाराज आज वो तोता महाराज कथा को श्रवण कर रहा है, और जैसे ही कथा का विराम हुआ भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोले वाके बिहारी लाल की। तो महाराज मैया के नेत्र खुल जाते हैं। बोले स्वामी आप तो उदो महाराज का प्रसंग सुना रहे थे, फिर आगे क्या हुआ? भोले बाबा बोले उदो का, अरे मैंने तो पूरी कथा सुना दी और आप सो गई क्या? मैया बोली स्वामी मुझे माफ कर देना, मेरे नेत्र लग गए और मुझे नींद आ गई। तो भोले बाबा कहने लगे आपको नींद आ गई तो कथा किसने सुनी? तो महाराज इधर देखा उधर देखा कोई नहीं दिखाई दिया, सामने देखा कोई नहीं दिखाई दिया, पीछे देखा तो एक सुख बैठा हुआ है। तो कहने लगे कि आज मैं इस सुख को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो महाराज आज आगे आगे तोता दौड़ रहा है, उसके पीछे पीछे भगवान शिव जा रहे हैं, वो भी त्रिशूल लेकर। तो आज वो तोता महाराज वेद व्यास जी की कुटिया में पहुंच जाता है, और मैया के जैसे मैया को जमाई आई तो उनके मुख के द्वारा गर्भ में चला जाता है। भोले बाबा पहुंचे, कहने लगे अरे वेद व्यास जी आपके यहाँ हमारा चोर आया है, अरे उसको बाहर निकालो, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो भोले बाबा से बोले वेद व्यास जी आपके यहाँ है ही क्या जो चोर चोरी करेगा? अरे कोई महल नहीं है, धन नहीं है, क्या है? बोले उसने हमारी अमर कथा की चोरी करी है। बोले वेद व्यास जी अरे आप कह रही है अमर कथा की चोरी करी है, वो तो पहले ही अमर हो चुका, आप उसे कैसे मारोगे? कहा आप उसे नहीं मार सकते। जब वेद व्यास जी ने समझाया भोले बाबा को,
तो भोले बाबा अपना क्रोध शांत कर कर वापस कैलाश पर्वत की ओर चले जाते हैं। कहते हैं ये वेद व्यासी महाराज जो पुत्र हैं, कोई बच्चा महाराज अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है, ज़्यादा ज़्यादा 10 दिन 10 महीने रहेगा, लेकिन ये तो 12 वर्ष रहे हैं महाराज। 12 वर्ष तक अपनी मैया के गर्भ से बाहर ही नहीं आए। महाराज मैया को बड़ा कष्ट हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी मैया के गर्भ से बाहर आइए, और आपकी मैया को बड़ा कष्ट हो रहा है। तो कहते हैं वो कहने लगे मैं बाहर नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे भगवान नारायण की माया पकड़ लेगी, और ये माया बड़ी अचंभवी होती है। क्यों? एक बार पकड़ ले तुम्हारा ये छोड़ने का नाम नहीं लेती है। कहा कि स्वयं भगवान आए, आकाशवाणी हुई और स्वयं परमात्मा आते हैं, संत कहते हैं। कहा उन्होंने कि आपके ऊपर कोई माया का असर नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं होगा। तब महाराज वेद व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज अपनी मैया के गर्भ से बाहर आते हैं, और बाहर आते ही महाराज जंगल की ओर चले जाते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज जी की। महाराज उन्होंने कोई बंधन नहीं बनाया। तो आज सूत जी महाराज कहते हैं आपने मुझसे प्रश्न किया था कि मानव का परम धर्म क्या है। मानव का परम धर्म है, आप जब भी मंदिर में जाओ तो कामना मत रखो, निष्काम जाओ, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। आप स्नान करो या ना करो, आप भोजन खाओ या ना खाओ, भोजन भी खा लो फिर भी प्रभु का नाम लो, वो भी उनको स्वीकार है। कहाँ आपने कहा था कि भगवान अजन्मा है, तो वेद में तो अजन्मा है, तो उनका नाम मैया देवकी के पुत्र कैसे हुए? तो कहा कि भगवान जब जब आते हैं तो अपने भक्तों के उद्धार के लिए आते हैं। हो और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सांची दरबार की जय हो। और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे ओ कन्हैया सब चीज मिल रही है। बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन मोहन
और अब क्या बताऊं मोहन आराम मिल रहा है। और बताऊं मोहन आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम ही हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोल घनश्याम प्यारे की, राधा रानी सरकार की। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोल वृंदावन के बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज संत कहते हैं कि भगवान के 24 अवतार हैं, लेकिन 23 अवतार हो चुके हैं और 24वां बाकी है। 24वां जब होगा, जब ये कलयुग अपनी सीमा पार करेगा, तब कल के नाम से भगवान इस धराधाम पर आएंगे। कहते हैं जो भगवान के 6 अवतार हैं, इनमें भेद है। क्यों महाराज? जो महाराज अंश अवतार है, पहला, दूसरा है अंश अवतार, और तीसरा है आवेश, और चौथा है महाराज कला, और 5वां है पूर्ण, और महाराज 6वां है परिपूर्ण। जो महाराज पूर्व में है वो है श्री राम, और उसमें नरसिंह भगवान आते हैं जो उन्होंने पूर्ण अवतार लिए हैं महाराज। और जो महाराज परिपूर्ण है वो है श्री ठाकुर जी महाराज, और कला अवतार में माना जाता है वेद व्यास जी महाराज को। और महाराज जब संत कहते हैं कि जब जब प्रभु अवतार लेते हैं तो अपने भक्तों का श्रृंगार करते हैं और अपने भक्तों की दुखों की निवृत्ति करते हैं। और जो महाराज अंश अवतार है, इसमें ब्रह्मा जी को माना जाता है, क्योंकि सृष्टि के निर्माण करता ब्रह्मा जी है। तो महाराज जो भगवान के अवतार हैं उनमें भी भेद होते हैं, और अंशा अवतार में अत्र ऋषि और महाराज अगस्त ऋषि आदि मुनियों को माना जाता है। लेकिन संत कहते हैं कि इस संसार में जब जब हमें संत के दर्शन हो तो महाराज हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि सब कहते हैं पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। कभी भी हमारे घर पर या हमारे द्वार पर संत आए तो उन्हें देखकर कभी उनका निरादर नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। बड़े भाग्य जब जानियो मिलने आवे संत, संतन को मिलवा करे सब कष्टने को अंत। अरे जब हमारे बड़े भाग्य उदय होते हैं, जब हमारे द्वार पर संत आते हैं, जब भगवान के भक्त पधारते हैं, तो ये हमारे जीवन का परम सौभाग्य होता है महाराज। लेकिन यहाँ संत कहते हैं मुझे ये बताइए, ये भागवत जी इस कथा को किसने लिखा है? और क्योंकि मैंने सुना है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को तो 4 श्लोकों में दी थी, लेकिन 18,000 श्लोक किस प्रकार हुए और कैसे हुए? तो उन्होंने कहा
कि वेद व्यास ने महाराज 17 पुराणों की रचना कर दी थी, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली थी, उदास थे, सोच रहे थे मैंने इतने ग्रंथ लिख दिए लेकिन मेरा मन क्यों असंतुष्ट है और मुझे शांति नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है, मुझे आनंद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि भगवान कभी अपने भक्तों को रोता हुआ नहीं देख सकते। तो महाराज वहां पर आते हैं नारद जी। नारद जी बोले आप चिंता क्यों करते हैं? वेद व्यास जी बोले क्यों ना चिंता करूं, जब मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी, इतना सब कुछ ज्ञान लिख दिया, फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं है, तो आखिर करूं तो क्या करूं? उन्होंने कहा आपने जितना भी लिखा है ज्ञान लिखा है, लेकिन कलियों में ज्ञान सुनने वाला कोई नहीं है। व्यक्ति खुद में ही बहुत ज्ञानी होते हैं। अगर आप किसी से 2 बात अच्छी बताओ, अगर कोई व्यक्ति साइकिल पे जा रहा हो, अगर वो किसी को अच्छी बात बताए तो कहेगा खुद तो साइकिल पे है, मुझे ज्ञान दे रहा है। अगर वही व्यक्ति गाड़ी में जा रहा हो, व्यर्थ की 4 बातें कह दे तो कहेगा ये बड़ा आदमी है तो अच्छी बातें भी बता रहा होगा। क्योंकि आज व्यक्ति पैसों वाले की कदर करता है और व्यक्ति महाराज खुद में ही इतने ज्ञानी है कि दूसरों की बात सुनना ही नहीं चाहते। आप किसी को एक बात बताना, वो आपको 2 बता देंगे, कहेंगे तुम मुझे क्या बता रहे हो, तुमसे तो ज़्यादा मैं खुद जानता हूँ। तो महाराज उन्होंने कहा आप भगवान की लीलाएं लिखो, जो व्यक्ति सुनेंगे और उससे व्यक्ति का जीवन में कल्याण भी होगा। उन्होंने कहा मुझे बुढ़ापा आ गया है, मैं किस प्रकार लिखूं? तो उन्होंने कहा कि आप बुढ़ापे की बात करते हो, जब मैं एक दासी के पुत्र से मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन सकता हूँ, देवर्षि नारद बन गया, तो आप कथा नहीं लिख सकते क्या? तो उन्होंने कहा कि आप कथा लिखिए। तो महाराज उन्हें चतुर श्लोक में भागवत जी प्रदान करते हैं और उसी भागवत जी के 18,000 श्लोकों में महाराज वर्णन करते हैं। तो महाराज सर्वप्रथम वेद व्यासी महाभारत का प्रसंग लिखते हैं। कहते हैं महाभारत किसकी वजह से हुआ था महाराज? कहते हैं महाभारत महाराज द्रौपदी के कटु वचनों की वजह से हुआ था, कि शकुनी की चाल की वजह से हुआ था, कि दुर्योधन की वजह से हुआ था। महाराज इस जीवा में भले ही एक हड्डी ना हो, लेकिन ये दूसरों की हड्डी भी तोड़वा सकती है, इतनी शक्ति होती है इसमें। क्योंकि महाराज जब इधर कौरवों ने महाराज पांडवों को जलाने की लच्छा गृह की तैयारी की थी, तो इधर ठाकुर जी आए थे। जब उन्हें मारना चाहा तो ठाकुर जी ने एक विशाल महल बनवाया, क्योंकि जहाँ थल था वहाँ जल दिखता था और जहाँ जल था वहाँ थल दिखता था। तो उस महल को देखने के लिए लाखों लोग आए महाराज, अनेकों लोग आने लगे। तो दुर्योधन ने सोचा कि मैं भी जाऊं और देख कर आऊं आखिर महल कैसा बनवाया है। तो महाराज जैसे ही दुर्योधन गया तो दुर्योधन ने महाराज सूखा समझकर गीले में पैर रख दिया और मुंह के बल गिर जाता है। जैसे ही गिरा तो द्रौपदी मैया जोर जोर से हंसने लगी, कहने लगी अरे अंधे के तो अंधे ही होते हैं। अगर किसी के माता पिता अंधे हो, अगर उस व्यक्ति से कहना, उस व्यक्ति को ये बात बहुत बुरी लगेगी महाराज, उस व्यक्ति को ये लगेगा इसने मेरा अपमान कर दिया। तो दुर्योधन को बहुत बुरा लगा, कहने लगा द्रौपदी मैं अपने अपमान का बदला तुमसे जरूर लूँगा। क्यों? तुमने मेरा अपमान किया है तो इस अपमान का बदला मैं तुमसे लेकर रहूँगा। आज महाराज जैसे ही कहा तो संत कहते हैं कि इधर जब दुर्योधन जाता है महाराज शकुनी के पास, जैसे ही पहुँचा बोला कि मामा मुझे ये बताइए मैं द्रौपदी से अपने अपमान का बदला किस प्रकार लूँ और मुझे पांडवों को भी मारना है। महाराज शकुनी कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम जुए का खेल रचाओ, जो जुए का खेल होगा उसमें आप उनका सारा राज्य भी ले लेना और पांडवों को भी हरा देना और द्रौपदी को भी आप अपमान का बदला ले लेना। वो द्रौपदी को भी हार जाएंगे तो तुम अपने अपमान का बदला खुद ले सकते हो। महाराज जैसे कहा तो आज संत कहते हैं जो धर्म के रक्षक हैं, जो महाराज स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज हैं, आज वो जुआ खेल रहे हैं, आज वो जुआ में बैठे हैं महाराज।
सोचो आज जो कभी गलत जगह पर नहीं जाते थे, आज वो जुआ खेल रहे हैं। और संत कहते हैं धीरे धीरे अपना राज्य हार गए, प्रजा हारे, अपना महल हारे महाराज, सब कुछ हार गए। और महाराज जब अंतिम समय में द्रौपदी मैया को भी हार जाते हैं। जब द्रौपदी मैया को हार गए तो इधर दुर्योधन कहता है, अरे दुशासन जाओ, उस द्रौपदी को बड़ा अभिमान है ना, उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए उसे भरी सभा में लेकर आओ। आज जैसे ही महाराज दुर्योधन जाता है, उसने पूरी सभा में ऐलान किया कि आज मैं द्रौपदी को नग्न अवस्था में नग्न करूंगा, आज भरी सभा में अपने अपमान का बदला लूंगा। आज जैसे ही महाराज दुर्योधन के कहने से दुशासन गया है, मैया द्रौपदी अपने कक्ष में महाराज विश्राम कर रही थी। तो आज जैसे ही पहुंचा तो महाराज मैया द्रौपदी उस अवस्था में नहीं थी जो वो सभा में आ सके, तो महाराज विश्राम कर रही थी। दुर्योधन ऐसे ही घुस जाता है। तो महाराज जैसे ही दुशासन पहुंचा तो मैया द्रौपदी बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें लज्जा नहीं है? अरे तुम मेरे देवर हो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, ये माँ बेटे का रिश्ता होता है, तुम ऐसे ही आ गए। कहने लगा किस रिश्ते की बात करती हो, आज तुम्हारा अपमान होने वाला है। क्योंकि महाराज संत कहते हैं जो ये देवर भाभी का रिश्ता होता है ना, एक माँ और बेटे की ही तरह होता है। क्यों? देवर अपनी भाभी के लिए एक बेटे पुत्र के समान होता है और भाभी माँ होती है। एक बार जब महाराज मैया जानकी का हरण हुआ था, जब प्रभु श्री राम सुग्रीव जी महाराज के पास गए थे, तब उन्होंने कुछ आभूषण दिए थे। कहा ये देखिए महाराज, ये मैया जानकी के तो नहीं है, आप पहचान लीजिए, आपकी पत्नी के तो नहीं है। तो महाराज जैसे उन्हें आभूषण दिए, प्रभु ने पहचान लिए कि ये मांग टीका मेरी जानकी का है, ये पायल मेरी जानकी की है, ये महाराज ये गले का हार मेरी जानकी का है, ये आभूषण तो मेरी जानकी के हैं, मेरी सीता के हैं। तो महाराज उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, अरे लक्ष्मण ये आभूषण देखो क्या तुम्हारी भाभी के हैं? महाराज लक्ष्मण जी ने कितना सुंदर जवाब दिया, हाथ जोड़ लिए, कहा प्रभु मैं ये नहीं जानता कि ये मांग टीका किसका है, ये गले का हार किसका है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ ये पायल मेरी भाभी माँ की है, क्योंकि मैंने चरणों के अलावा कभी उनके मुख का दर्शन किया ही नहीं है। एक महाराज वो थे लक्ष्मण जी महाराज, और आज कलयुग में तो महाराज कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है। महाराज आज जैसे ही दुशासन पहुंचा, मैया द्रौपदी के बाल पकड़े और कहता है आज मैं तुम्हें भरी सभा में ले जाऊंगा। मैया को खींचते हुए महाराज भरी सभा में लेकर आता है। तो मैया ने देखा कि यहाँ मेरे 5 पति विराजमान है, पांडव है, भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, यहाँ मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। दुर्योधन कहता है दुशासन से इसकी साड़ी खींचो और इसे नग्न करो। तो क्योंकि हमें खुद से ज्यादा दूसरों पर भरोसा होता है। मैया सोच रही है ये कर ही क्या लेगा, मेरे 5 पति हैं, अरे यहाँ गुरु है, यहाँ राजा है, दृष्टांत जी महाराज है, ये क्या करेगा। तो महाराज आज जैसे ही पांडवों की तरफ मैया देखती हैं तो पांडवों के शीश झुक गए। मैया कहने लगी अर्जुन कहाँ है तुम्हारा धनुष, अरे भीम तुम्हारी अब गदा कहाँ गई, आज तुम्हारी पत्नी बीच सभा में खड़ी है और तुम गर्दन नीचे किए हो। तो मैया दौड़ी दौड़ी जाती है महाराज भीष्म पिता के पास। अरे पिता नहीं बोले तो भीष्म पिता माँ तो कुछ कहेंगे। कहने लगी आज आपकी बहू आपसे पूछ रही है, ये बताइए किसी की हिम्मत नहीं है इस सभा में जो मुझे हाथ लगा सके, और ये दुष्ट कह रहा है कि मुझे नग्न करेगा। महाराज वो भी कुछ नहीं बोले। गुरु द्रोणाचार्य के पास गई, उनसे कहा, वो भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि इस जीव को खुद से ज्यादा दूसरों पर भरोसा होता है। महाराज मैया हर एक व्यक्ति के पास भाग रही है, हर एक से कह रही है कि मुझे बचा लीजिए, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा है। महाराज एक स्त्री के लिए उसका अनमोल रतन धन होता है उसकी इज्जत। महाराज उससे बड़ा कुछ नहीं होता इस संसार में, उसका सम्मान होता है।
जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता उस घर में देवी देवता भी नहीं होते महाराज। क्यों महाराज? जहाँ स्वयं भोले बाबा के बिना, गौरा मैया के बिना भोले अधूरे हैं, और राधा के बिना श्याम हैं, और नारायण भी महाराज लक्ष्मी मैया के बिना अधूरे हैं। तो बताओ, जिस स्त्री का जिस घर में अपमान होगा, क्या उन्हें कभी सफलता मिलेगी? नहीं, उस घर में विनाश ही होगा। तो महाराज आज मैया सबके पास भाग रही है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है। मैया सोचने लगी, जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते वो मेरी क्या करेंगे? एक स्त्री को सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है तो अपने पति से होती है। वो सब कुछ छोड़कर आती है अपने पति के लिए। उसकी सही गलत लड़ाई झगड़े अपने पति से ही होते हैं। आज मैया बोल रही है मेरे पति भी मौन है। इधर मैया कहने लगी इस संसार में कोई किसी का नहीं है। मैया रो रही है। तो संत कहते हैं इधर द्वारका में बैठे नाथ, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है महाराज। साड़ी लेकर आती है महाराज। जैसे ही लाई कहने लगी स्वामी इस भोजन को पाइए। भगवान बोले आप भोजन की बात कर रही हैं, मैं कैसे खा लूं? उधर मेरी बहन द्रौपदी की लाज जा रही है, आप भोजन खाने की बात कर रही हैं। भैया बोले अगर इतना ही दुख है तो आप जाओ, बचाते क्यों नहीं हो? तो ठाकुर जी बोले मैं जाने के लिए तैयार हूँ, एक बार वो कह तो दे कि कन्हैया आ जाओ मुझे बचा लो, एक बार बोल दे कि गोविंद मेरी लाज बचा लो, मैं जाने के लिए तैयार बैठा हूँ। महाराज आज मैया रो के कह रही है कि अगर मेरे किसी भी मुसीबत में किसी ने साथ दिया है तो वो कन्हैया, आज मैं उसी को ही भूल गई। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। अरे वो कन्हैया ही है जो मेरी लाज बचा सकता है। तो मैया ने आज दोनों हाथ ऊपर कर लिए, कहती है अरे बहा देंगे जितने लोग बैठे हैं अपनी मालाओं को नदी में। अरे जो द्रौपदी के लिए नहीं आया वो हमारे लिए क्या आएगा? तो आज मैया रो रो कर श्री ठाकुर जी महाराज को पुकार रही है। मेरी असुअन भीगे साड़ी आजा कृष्ण मुरारी। मेरी असुअन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी असुअन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, हो आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी असुअन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी। असुअन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी। आज मैया कहती है कन्हैया तुम भूल गए जब तुम्हारी उंगली कटी थी ना तो सब इधर उधर भाग रहे थे, तब मैंने अपनी साड़ी फाड़ी थी और तुम्हारी उंगली में बांधी थी। अरे आज तुम अपनी बहन को भूल गए हो क्या? आज रोते रोते मैया कहती है क्या भूल गए बनवारी जब उंगली कटी तुम्हारी।
द्रौपदी जुआ में हारे। फिर बराऊं लाज लाज मेरी कौन बचावे गो। बाल कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन मां के बिहारी लाल की जय। तो आज महाराज जैसे ही मैया ने ठाकुर जी महाराज को पुकारा, आज जब मैया ने एक साड़ी फाड़ी थी महाराज, तब उंगली बांधी थी ठाकुर जी की। आज प्रभु ने एक साड़ी नहीं अनंत गुना महाराज चीर बढ़ाया, मैया की रक्षा करी। दूसरा सन भी सोचने लगा कि साड़ी भी चिनारी है, कि साड़ी किनारी है, कि साड़ी में ही नारी है। वो भी सोचने लगा कि ये साड़ी आ कहाँ से रही है, क्योंकि महाराज इस संसार में किसी का भरोसा नहीं है कि कोई साथ दे या ना दे, लेकिन वो परमात्मा हमेशा देता है, लेकिन हम उसी को ही भूल जाते हैं महाराज। जब मैया की महाराज रक्षा करी तो इधर संत कहते हैं कि पांडवों को महाराज 12 वर्ष का वनवास होता है। तब दुर्योधन ने कहा था कि जब ये वनवास के बाद आएंगे तब मैं इनका राज्य वापस दे दूंगा, लेकिन संत कहते हैं जब वो महाराज वनवास पूर्ण करके आते हैं, 1 वर्ष का यज्ञवास भी पूर्ण करते हैं, फिर भी महाराज जब उन्होंने आए अपना राज्य मांगा, अपना हक मांगा, तो महाराज कौरवों ने मना कर दिया, दुर्योधन ने मना कर दिया कि मैं राज्य नहीं दूंगा। तो महाराज उन्होंने ठाकुर जी महाराज को बुलाया, द्वारकाधीश आए महाराज। जैसे ही भगवान आए, शांति दूत बनकर जाते हैं महाराज स्वयं ठाकुर जी। तो बोले, अरे दुर्योधन तुम क्यों बहस करते हो? अरे अगर आधा राज्य नहीं दे सकते तो 5 गांव तो दे ही सकते हो। तो कहता है दुर्योधन, आप 5 गांव की बात करते हो, मैं सुई की नोक भर भी जगह नहीं दूंगा। 5 गांव तो बहुत दूर की बात है। तो बोला, अरे आप ये सब छोड़िए, मैंने आपके लिए 56 प्रकार के भोग बनवाए हैं, आप भोग खाइए। तो ठाकुर जी कहने लगे, मुझे भूख नहीं है, तुम्हारे अंदर भाव नहीं है, मुझे भोजन नहीं खाना। क्यों? अरे मैं तो भोजन पहले ही कराया विदुरानी के घर पर। अरे जहाँ महाराज आपको भोजन वहीं खाना चाहिए, जिस व्यक्ति के अंदर भाव हो उसे खिलाने के लिए उसके अंदर भाव हो तो ही भोजन खाओ, अगर भाव नहीं है तो उसके घर भोजन भी नहीं खाना चाहिए। तो महाराज आज जैसे ही दुर्योधन मना कर देता है, तो दुर्योधन तो कहता है अब जो होगा लेना है तो युद्ध करो और ले जाओ। तो महाराज भगवान को पता था कि अब ये नहीं मानेगा, अब तो युद्ध होकर ही रहेगा। तो महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं जब युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में केवल महाराज दुर्योधन बचा था, जो भीम की गदा से उसकी जंगा को महाराज तोड़ दिया था। एक एक क्षण गिन रहा था कि कब वो पलाए और मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो हमारे अश्वत्थामा जी आते हैं, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। बोले, अरे मित्र तुम्हारी ये हालत किसने की है? तुम्हें इस अवस्था में किसने किया है? कहने लगे, मुझे ये समझ में नहीं आता, हम 100 कौरव, वो 5 पांडव थे और एक भी कम नहीं हुए और हम सब मारे गए। परीक्षित जी महाराज, आज के समय में 100 कौरव या 5 पांडव कौन जीतेगा? 100 जीत जाएंगे, लेकिन जिसकी पतवार कन्हैया के हाथ में हो उसे कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि महाराज पांडवों को एक बार नहीं, दुर्योधन ने कई बार मारने की कोशिश की थी, लेकिन जा कोरा के साया मार सके ना कोई, बाल नवा का कर सके जो जग बैरी होई। अरे उसे कोई नहीं मार सकता जिसका रक्षक स्वयं कृष्ण है, और मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। क्योंकि महाराज उसे कोई संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे लाख संकट आ जाए
लेकिन उसे कोई मार नहीं सकता। परीक्षित जी महाराज, अगर आप कोई भी बर्तन अगर दूध गर्म करने के लिए रखो आप आग पर, अगर आप उसे ऐसे ही पकड़ोगे उस पात्र से आपका हाथ जलेगा, आपको चोट भी लगेगी। अगर उसी पात्र को आप किसी वस्त्र का सहारा लोगे तो आपका वो दूध भी सुरक्षित रहेगा और आपके हाथ भी रहेंगे। इसी प्रकार जिसकी लगन ठाकुर जी से लग जाती है, दुख तो आते हैं पर उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। और जो ठाकुर जी के शरणागति नहीं रहते तो उन्हें महाराज बड़ी चिंता रहती है। जो प्रभु की शरणागति रहते हैं वो सोचते हैं आज दुख है तो कल सुख अपने आप ही आएगा। वो कहते हैं जो करने वाला है भगवान है, हम होते कौन है। लेकिन महाराज जो अहंकार रूपी मैं शब्द है यही व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। तू शब्द होता है यानी मैं कुछ नहीं हूँ, करने वाला परमात्मा है। और जो व्यक्ति करते हैं ना ये मेरा है, ये मैंने किया है, तो ये खुद वो नहीं बोल रहा, उसका अहंकार रूपी वो पंछी बोल रहा है। और अहंकार व्यक्ति को बर्बाद कर देता है महाराज। तो आज जैसे ही महाराज अश्वत्थामा कहता है आप 5 पांडवों को नहीं मार पाए, मैं अकेले ही 5 को मार दूंगा। तो महाराज आज अश्वत्थामा जी गए हैं शिविर में, रात्रि का समय तक कन्हैया पांडवों को लेकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वहाँ द्रौपदी मैया के पुत्र सो जाते हैं। तो अश्वत्थामा जी ने पांडव समझकर महाराज 5 उनके पुत्रों के शीश काट दिए और लेकर आते हैं दुर्योधन के पास। जैसे ही दुर्योधन ने देखा जो काम हम 100 कर्म नहीं कर पाए वो अश्वत्थामा ने कर दिया, बड़ा प्रसन्न हुआ महाराज। और जैसे ही महाराज उनके शीश से कपड़ा उठाया गया देखा तो बोला दुर्योधन, अरे मूर्ख, तूने हमारे खानदान में एक पानी देने वाला नहीं छोड़ा, तूने पूरे खानदान को ही बर्बाद कर दिया। कहते कहते महाराज उसके प्राण निकल जाते हैं। आज जैसे ही मैया ने देखा कि मेरे बच्चे रोज उठ जाते थे आज नहीं उठे हैं, अगर एक मैया के बालक को बुखार आ जाए, अगर कोई दिक्कत हो जाए तो मैया पूरी रात्रि नहीं सोती है। आज द्रौपदी मैया की क्या हालत होगी जिसके महाराज 5 पुत्र मरे पड़े हैं। तो मैया रोने लगी हैं। तो पता चला ये किसने किया है, कहा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र ने किया है। तो अर्जुन और ठाकुर जी महाराज जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। मैया द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया, कहा अब तुम बताओ इसे क्या दंड दें। मैया ने देखा आप इन्हें छोड़ दीजिए, क्यों, अगर आप इन्हें मारोगे तो मेरे पुत्र वापस नहीं आएंगे। जो दुख मुझे है वो इनकी माँ को भी होगा, इनकी पत्नी को भी होगा। किसी को मारने से मेरे पुत्र तो नहीं आ जाएंगे। तो ठाकुर जी बोले ये ममता होती है माँ की। तो महाराज कहा कि कभी ब्राह्मण के पुत्र को मारना नहीं चाहिए और महाराज बाल हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए। तो महाराज उसका अपमान कर कर अश्वत्थामा को शिविर से बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं ना ये अपमान महाराज, हमें इंसान आज जो कुछ भी कर रहा है अपने सम्मान के लिए, नाम के लिए करता है, उसका अपमान उसकी मृत्यु के समान होता है महाराज। यहाँ अश्वत्थामा को सोचना चाहिए था कि जिसने मुझे जिंदा छोड़ा है उनका महाराज शुक्रिया करना चाहिए था, लेकिन उनके अंदर निंदा के भाव आने लगे महाराज। कहने लगे कोई इनके कुल में नहीं बचेगा। अरे आज जो पांडवों की पुत्र वधू है अभिमन्यु की पत्नी, आज उसका गर्भ पूर्ण होने वाला है, मैं उसके गर्भ को ही नष्ट कर दूंगा। तो महाराज ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। आज उत्तरा मैया दौड़ी दौड़ी ठाकुर जी के पास जाती हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दीन दयाल विरद संभारी हो, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, जय जय। हो
आपकी मैया तो बोल लेंगे और पीछे भाई ये बताओ भैया भगवान के नाम से क्या विरोध है? सब बोलो संग। श्री राम सिया राम जय जय राम। अवध में राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन मां के बिहारी लाल की जय। आज महाराज जैसे ही मैया पहुंची बोली, प्रभु चाहे ये ब्रह्मास्त्र मुझे भस्म कर दे, मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन मेरे गर्भ को कुछ नहीं होना चाहिए। तो संत कहते हैं आज ठाकुर जी महाराज पहली बार मैया उत्तरा के गर्भ में जाते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। महाराज आज जैसे ही अपने भक्त की रक्षा करी है तो आज भगवान अपनी द्वारिका के लिए जाते हैं। तो उन्हें याद आया कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं महाराज, क्योंकि उन्होंने वरदान मांगा था कि जब मेरा अंतिम समय आए तो प्रभु आपको मुझे दर्शन देने आना है। तो आज जैसे ही पहुँचे तो कहते हैं कि जैसे ही वो गए हैं तो उनकी जो दिव्य ज्योति थी भीष्म पिता की ठाकुर जी के हृदय में प्रवेश कर जाती है और महाराज वो भगवान के धाम चले जाते हैं। इधर महाराज ठाकुर जी महाराज से सबने कुछ ना कुछ मांगा है। तो आज मैया कुंती को पता चला कि जिसने मेरी पुत्र वधू की रक्षा करी है वो कोई और नहीं है, वो मेरा भतीजा नहीं है, वो स्वयं परमात्मा है। तो महाराज भगवान के चरणों में गिर गई मैया। भगवान कहने लगे, अरे बुआ आप ये क्या कर रही हो? तो भगवान से मैया बोली, अरे लाला कभी तुम किसी को बुआ बनाते हो, कैसी लीला है तुम्हारी? अरे मुझे पता है तुम स्वयं परमात्मा हो, तुम वो नारायण हो जो सबकी रक्षा करते हो। तो आज भगवान बोले, बुआ आप बताओ आपको क्या चाहिए? तो मैया कुंती कहती है, विपतो देम नेम विपतम विपतम नेम विपतम विपतम नारायणम विस्मृतम संपन्नम नारायणम विपदम। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे विपत्ति पर विपत्ति ही चाहिए, दुख पर दुख ही चाहिए। तो बोले क्यों? सुख के माते सिल पड़े जो हरे हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। अरे कन्हैया मुझे उस दुख को नहीं लेना। क्यों? दुख आने से व्यक्ति परमात्मा को याद करता है, चिंतन करता है और सुख में भूल जाता है। अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ा होगा, अगर आपको कोई परेशानी होगी तो आप भगवान को एक नहीं 1000 बार पुकारोगे और आप ठीक हुए तो उन्हें याद नहीं करोगे। क्यों? दुख में ये व्यक्ति बड़ा भगवान को पुकारता है, हे भगवान, और सुख आते ही भूल जाता है। अरे हमें कोई भी अच्छी खबर मिले, अगर हमारा कोई भी फायदा हो तो सबसे पहले भगवान को बताना चाहिए, प्रभु ये सब कुछ करने वाले आप हो, हम होते ही कौन हैं? लेकिन हम उसी परमात्मा को भूल जाते हैं। अगर हमें कहीं नुकसान होता है तो भगवान से कहते हैं कि आप हमारी मदद नहीं करते हो, मैं आपका इतना भक्त हूँ और आप मुझे कष्ट देते हो। हम भगवान पर ही उंगली उठा देते हैं महाराज, जबकि वो परमात्मा हमें हमेशा सब कुछ देना ही चाहता है। मैया कुंती ने क्या मांगा? दुख। अगर हम और आप होते, लंबी सी लिस्ट होती, कहते भगवान ये दे दो, ये दे दो, लेकिन मैया कह रही है दुख दे दो। आज के समय में अगर व्यक्ति पूजा भी करने जाएगा ना तो सुख की कामना के लिए जाएगा, दुख कोई नहीं मांगता, सुख की कामना सब करते हैं महाराज। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं विपत्ति सबसे बड़ी कौन सी है महाराज? कहे हनुमंत विपत प्रभु सोही, जब तब भय
भजन न श्रवण होई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोही, जब तब भजन न श्रवण होई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। जय हो आदर बाबा। राम बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो महाराज विपत्ति वो है, हनुमान जी महाराज भी कहते हैं जब हमें भगवान का नाम स्मरण नहीं होता है, जब हम भगवान का नाम नहीं जपते हैं, सबसे बड़ी विपत्ति वो है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, दुख आते हैं तो विपत्ति है। नहीं महाराज, दुख व्यक्ति को मजबूत बनाता है और सुख व्यक्ति को खोखला बनाता है। क्योंकि जब जब व्यक्ति पर दुख आता है तो वो उतना ही मजबूत होता जाता है। और भगवान दुख उसी को देते हैं जो भगवान को प्रिय होते हैं, और सुख हमेशा उसी को देते हैं। कहते हैं ले तू सुख ही लेता रहे, क्योंकि तू कभी मेरी शरणागति ही नहीं आया। और दुख उसको देते हैं, भगवान उसे मजबूत कर देते हैं, हाँ ये मेरी भक्ति के काबिल है। तो एक व्यक्ति ने कहा कि एक पत्थर वो है जो जिसके आगे लोग अपना सिर रख देते हैं, और एक पत्थर वो है जिस पर लोग अपना पैर रख कर चलते हैं। महाराज ध्यान से श्रवण करना। संत कहते हैं एक ही पत्थर है महाराज, उसको काटा जाता है, उसको आकार दिया जाता है। तो महाराज वो पत्थर कहता है मुझे काटा गया, आकार दिया गया, लेकिन तुम में और मुझ में कारण क्या है? तुम भगवान बन गए और मैं सीढ़ी पर लग गया, क्यों? तो वो पत्थर कहता है जब मुझे काटा गया, आकार दिया गया, जब मुझे चोट मिली तो मैं चोट को सहन कर गया, लेकिन जब तुम्हें काटा गया, आकार दिया गया, तो तुम चोट से भग गए। जो चोट से भगता है महाराज वो कंकड़ बनता है, जो चोट को सहन करता है वो ही शंकर बनता है। तो महाराज जब आप विपत्तियों को सहन करोगे ना, तभी भगवान के लायक बन पाएंगे हम, तभी भगवान के भक्त बन पाएंगे और भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे। तो आज जैसे ही महाराज प्रभु जैसे ही मैया से कहते हैं मैया जैसे ही आपकी इच्छा, तो मैया कहती हैं अपने जो ये डोरी है इस डोरी को तोड़ दो और मुझे अपनी शरणागति में लगा लो। तो सभी लोग भाव के साथ भगवान का कीर्तन करेंगे। तो दिल मेरा ले गया सावरिया, ओढ़ के काली कावलिया। परीक्षित जी महाराज यज्ञपति महाराज ये बताइए, जब तक आप भगवान के दरबार में झूमोगे नहीं तब तक भगवान मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। तो महाराज अगर भगवान को मनाना है तो झूमते हुए मनाइए, तो भगवान आपसे प्रसन्न हो और आपके घर आ जाएं। तो सभी लोग झूमते हुए बोलेंगे दिल मेरो ले गया सावरिया, ओढ़ के काली कावलिया। दिल मेरो ले गयो सावरिया, ओढ़ के काली कावलिया।
आजा सावरिया, महलों में आजा सावरिया, ओढ़ के काली कावलिया। हो दिल मेरो ले गयो सावरिया, उड़ के काली कावरिया। दिल मेरो ले गयो सावरिया, उड़ के काली कावरिया। करके इशारों बोला ही गई रे, करके इशारों बोला ही गई रे, बरसाने की छोरी ओ राधा गोरी गोरी। करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी। राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी। करके इशारों बोला ही गई रे, करके इशारों बोला ही गई रे, बरसाने की छोरी। जो का नाम मेरो नाम न जाने, नाम न जाने, नाम न जाने। मेरो नाम न जाने, नाम न जाने, नाम न जाने। ऊंचो बरसानो बताई गई रे, ऊंचो बरसानो बताई गई रे। और भैया कौन? बरसाने की छोरी। करके इशारों बोला ही गई रे, करके इशारों बोला ही गई रे, राधा गोरी गोरी। तुलसी को भी रेहा, तुलसी को भी रेहा, तुलसी को भी रेहा। तुलसी निशानी बताई गई रे, तुलसी निशानी बताई गई रे, बरसाने की छोरी। राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी। ओ राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी। करके इशारों बोला ही गई रे, करके इशारों बोला ही गई रे, बरसाने की छोरी। बोले वृंदावन माँ के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, बरसाने वाली की। तो महाराज आज जैसे ही प्रभु अपने भक्त की रक्षा करते हैं, जब उद्धव जी महाराज और ठाकुर जी महाराज के पास अर्जुन गए थे तो उन्होंने पूछा कि इतने दिन हो गए अर्जुन को हमारे मित्र के साथ गए हुए, लेकिन वो अभी तक लौटकर क्यों नहीं आए हैं। उन्होंने महाराज सोचा ही था
देखते हैं कि सामने से अर्जुन जी महाराज आ रहे हैं। तो पूछा कि ये बताओ मित्र, अरे भाई कि हमारे सका हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? तो आज अर्जुन बोले कि वो अपने धाम को चले गए हैं, आज वो अपने धाम को प्रवेश कर गए हैं। तो महाराज उसी क्षण उसी पल पांडव अपना राज्य त्याग कर राजा परीक्षित को राजा बनाकर दक्षिण दिशा की ओर मैया द्रौपदी के साथ चले जाते हैं। तो महाराज संत कहते हैं जो परीक्षित जी महाराज थे अपनी प्रजा का बहुत पालन पोषण करते थे, लेकिन इन्होंने एक दिन अपने खजाने में सफाई करवाई तो एक पापी दुष्ट जो कंस का ससुर है जरासंध, उस